कि भाई पूरी दुनिया जीतने का मजा ही तब आता है जब पूरी दुनिया तुम्हारी हार का इंतजार कर रही हो और तुम जीत जाओ। यार तनवीर अहमद का मैं नंबर मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, काफी देर से नंबर बंद आ रहा है। इंजमाम चाचा जो है वो बार बार मेरी कॉल काट रहे हैं, और उसके अलावा जो बासित अली है वो तो खैर अपना मोबाइल तोड़ दिया, मैंने सुना है। मैंने पड़ोसी को फोन किया था, उसने बताया कि भाई उसने तो मोबाइल ही तोड़ दिया है। इंडिया की जीत का ज्यादा बुरा लग गया क्या? यार वो जीते हैं अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, तुम्हारी तरह मीडिया पे बैठकर शपड़गुल्लियां और बातें नहीं करते। प्रॉब्लम असल में यही है कि हमारे पाकिस्तान में अगर यहां पर ये मैच इंडिया हार जाता, जिस तरीके से क्विंटन खेल रहा था और यहां पर साउथ अफ्रीका के तेज की तरफ जा रहा था, इंडिया अगर ये मैच हार जाता ना, तो यही तीनों बंदे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठकर ये बड़ी बड़ी तकरीर है, नहीं छोटी हो गई, ये पूरा कैमरा आ रहा है, हाँ ये बड़ी बड़ी जने ये तकरीर है और ये और भाषण बातें कर रहे थे। मैंने देखा है, मैंने लिटरली देखा है कि एक इनिंग के बाद या इंडिया को जब प्रॉब्लम आती है, एक मैच के बाद ये अपनी इतनी बड़ी बड़ी बकवासात मारेंगे कि हिंदुस्तान की तो औकात ही नहीं है, हिंदुस्तान का तो ये भी नहीं है, हिंदुस्तान वो, हिंदुस्तान ये। और अब इनके नंबर बंद आ रहे हैं, अब इन्होंने अपने फोन तोड़ दिए, अब ये अपने यूट्यूब चैनल पे नजर तक नहीं आ रहे। इंडिया ने पता नहीं क्या किया इनके साथ। भाई आप लोग जीते हो, इनके ऊपर के नीचे के सारे सुराख बंद हो जाते हैं। मैं जरा बात करता हूं डिटेल में आखिर हुआ क्या है, क्योंकि इंडिया की जीत के ऊपर क्यों मेरे प्यारे तनवीर अहमद साहब की वीडियो नहीं आई, हारने के ऊपर तो 1 मिनट वीडियो हो जाती है। क्या रियल मामला है इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड्स ऐसे हैं जिनको बेरोजगारी में रोटी खाने के लिए, आटा पूरा करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल खोलने पड़ेगा। देखो यूट्यूब चैनल खोलना अच्छी बात है, बट फॉर द जर्नलिस्ट। मैं कोई क्रिकेटर नहीं हूं, जर्नलिस्ट हूं। इसी तरीके से पाकिस्तान में बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, वो बात करते हैं, भाई मैं मानता हूं, ठीक है, वो इंडिया की बुराई भी करते हैं, वो बहुत ज्यादा जो है वो इंडिया को ट्रोल करते हैं, इट डजंट मैटर, जर्नलिस्ट है। मगर जब ये आकर ट्रोल करते हैं जिन्हें खुद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा हो, बासित अली ने क्या किया जिंदगी में किसी को कुछ नहीं पता, ये तनवीर अहमद ने जिंदगी में क्या किया है किसी को कुछ नहीं पता, इसको खुद भी नहीं पता, इवन इसके घर वालों को नहीं पता कि इसने जिंदगी में क्या किया। लेकिन यूट्यूब चैनल पे भाषणबाजी ऐसी करेगा जैसे इससे बड़ा कोई क्रिकेट का एक्सपर्ट ही नहीं है। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? अगर इंडिया जीता है तो बड़ा जिगरा करो, बोलना सीखो। मैं कहता हूं ऐसा पाकिस्तान सीना कुछ ज्यादा ही ठोक दिया, सीना ठोक के कहता हूं कि भैया यहां पर इंडिया जीता तो मुबारकबाद, और ये भी कहता हूं कि लानत है हमारे इन बड़ों के ऊपर जो यहां पर इनसे सीखने की जगह पे इनको ट्रोल करते हैं। अबे सीखने में क्या जाता है, मुझे नहीं समझ आता कि भाई सीखने वाले को आप लोग इतना गिरा हुआ क्यों बनाते हैं। और देखो जी पाकिस्तानी ये सीख रहा है, ये वो वगैरह वगैरह, हम सीखेंगे थोड़ी, हम तो बड़े मास्टर हैं। मास्टर देख लिया, T20 में पाकिस्तान की रैंकिंग नंबर 8 के ऊपर है, इंडिया की नंबर 1 के ऊपर है। पाकिस्तान का T20 में कोई बैट्समैन ही नहीं था टॉप 5 के अंदर, शायद फरहान मेरे ख्याल से है 5-6 या कुछ इस तरह के ऊपर है, बाकी कोई नजदीक भी नहीं आता। वहां अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, आप इनके रिकॉर्ड जाकर, संजू सैमसन, इनका रिकॉर्ड ये T20 में जमे बैठे हुए टॉप 10 की रैंकिंग के अंदर। हमारे वालों को आता पता नहीं है, हार्दिक किसी के बाप में दम नहीं है कि हार्दिक पांड्या को T20 की रैंकिंग से बाहर करे। लेकिन हमारे वालों को सिर्फ और सिर्फ बातें करना आती हैं, हमारे वालों को सिर्फ और सिर्फ शपड़गुल्लियां करना आती हैं। जब देश के लिए परफॉर्म करने की बात आती है, हमारे वाले यूं हाथ बांधते कहते हैं भैया हमसे तो ना हो पाएगा, आप किसी और को ढूंढ लो। यार ये तनवीर अहमद भाई, आप इतनी, अहमद शहजाद हैं, इनका तो खैर यूट्यूब चैनल ही बैन हो गया इंडिया के अंदर, तनवीर अहमद का पता नहीं है कि नहीं, आई डोंट नो अबाउट इट। लेकिन मैं कम से कम ये बात करना चाह रहा हूं कि अगर इंडिया जीता तो प्रेज करना भी सीखो, अपना दिल बड़ा रखो, अपना गुर्दा बड़ा रखो। और यहां पर बात, अब शुएब अख्तर साहब का ट्वीट आया, उन्हें कांग्रेचुलेट किया यहां पर टीम इंडिया को, बड़ा जिगरा है, मानता हूं वो भी एक नंबर का नल्ला है या जो भी है, सब कुछ ठीक है, सब उसने बड़ी बड़ी छोड़ी, और वो भी ऐसी ऐसी बातें कर जाता है कि उसके अपने घर वाले बोलते होंगे भाई तू क्या बोल रहा है। लेकिन बंदा जब इंडिया जीता है तो बात करता है, हालांकि उसके पास पैसा भी है, उसके पास सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जिगरा है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थोड़ी बहुत है। हाँ कभी कभी वसीम अकरम का दिमाग घूम जाता है, जैसे कि अभी उसने रिसेंटली कमेंट किया कि भाई आईपीएल जो है वो सेकंड बेस्ट लीग है और पीएसएल नंबर 1 लीग है, वो इस तरह की बातें करते हैं, मगर प्रेज करना भी जानते हैं वो। लेकिन ये जो मीडिया के एंकर बने पड़े हैं, कामरान अकमल हो गए, ये तनवीर अहमद हो गए, अहमद शहजाद हो गए, बासित अली हो गए, ये बेरोजगार क्रिकेटर जिन्होंने अपनी जिंदगी में क्रिकेट में शायद कुछ नहीं उखाड़ा, इसलिए ये समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। भाई ये क्रिकेट पे बात करने के लिए ना हम लोग के पास टाइम भी है, हम क्रिकेटर भी नहीं है, हम न्यूट्रल भी होके बात करते हैं, और हमें पता है जहां इंडिया बेहतर है तो इंडिया को बेहतर बोलना है, जहां पाकिस्तान बेहतर है वहां पाकिस्तान को बेहतर बोलना है।
लिटरली हमारा दिल रोता है जब पाकिस्तान को इंडिया मारता है ना पकड़ के क्रिकेट के अंदर। अभी हम एशिया कप में 3 दिन से आए, हमारा दिल रो रहा था। आप मेरी वीडियोस जाकर देखो, मैं खुद अभी अपनी कभी वीडियोस देखता हूँ ना, हंसी आती है कि कितना कुत्ता मैं इतना गंदा रोया था मैं पाकिस्तान के हारने के ऊपर, इतना। लेकिन रोया था, सामने आया था, मैं छुप के नहीं बैठ गया था, मोबाइल स्विच ऑफ करके नहीं बैठ गया था मैं। इन लोगों ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ किए हुए हैं, ये कैमरे पे आने को तैयार नहीं है। बात करो ना, अब बोलो। जब इंडिया हारता है तो 1 मिनट में वीडियो आती है इनकी, 1 मिनट में, ये प्री रिकॉर्डेड बैठ के करके बैठे होते हैं। लेकिन जहां पर हिंदुस्तान जीतता है तो फिर इनके मूड खराब हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, ये तो प्रॉब्लम हो गई भाईजान, ये तो गलत हो गया ना भाईजान, ना करें जनाब ना करें। तो भाई बोलना सीखो। अभी इंडिया जीता है, मुबारकबाद। हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, क्या परफॉर्मेंस दी है इंडिया ने यार। मैं खुले दिल से बोलता हूं, गजब की परफॉर्मेंस दिखाई है। और तमाचे मारे अपने हेटर्स के मुंह के ऊपर, चाहे वो हेटर्स पाकिस्तान में बैठे थे, चाहे वो बांग्लादेश में बैठे थे, क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे होते इंडिया की हार का। मैं कहता हूं कि भाई पूरी दुनिया, जीतने का मजा ही तब आता है जब पूरी दुनिया तुम्हारी हार का इंतजार कर रही हो और तुम जीत जाओ। और ये चीज इंडिया ने करके दिखाई है यार, कसम। ये वो क्यों ऐसी परफॉर्मेंस देते और हम क्यों नहीं दे पाते। उनकी रगों में भी वही खून है जो हमारी रगों में है, हम भी उन्हीं से निकल कर आए हैं, हम भी पहले वही हुआ करते थे। लेकिन आखिर क्यों वो इतने बड़े परफॉर्मर हो गए और हम लोगों से कुछ हो ही नहीं पा रहा। हम सिर्फ बातों के भूत बन गए। मतलब यकीन करो, जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पा रहे यार, इतना बुरा हाल हो गया हमारा। किसी टीम को नहीं हरा पा रहे, कोई ऐसा मौका नहीं है जहां पर हमारी परफॉर्मेंस कुछ निकल के आई हो। थोड़ी बहुत हमने एनर्जेटिक परफॉर्मेंस दिखाई और हम कहेंगे देखिए जी पाकिस्तान भी जो है ना भाईजान वो जीत सकता है, पाकिस्तान ने भी जो है ना वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। मुझे बताओ कहां पर हम ये बात दुनिया को कहेंगे कि पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क हो गया, पाकिस्तान ने बड़ा कमाल का काम कर दिया, ये वो। यार शर्म आती है जब पाकिस्तान हारता है ना, हमें भी शर्म आती है। तो वो फ्रस्ट्रेशन निकलती है, रोना निकलता है, मुंह से बातें निकलती हैं। लेकिन जब इंडिया जीतता है, मैं कहता हूं कि भाई यहां पर सीखना चाहिए पाकिस्तान को। आप उनके ऑलराउंडर्स की लिस्ट उठाकर देखिए यार, शिवम दुबे ऑलराउंडर हैं, अभिषेक शर्मा उनके ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, लेकिन वो आजकल बॉलिंग ज्यादा नहीं कर रहे। हार्दिक पांड्या उनके पास ऑलराउंडर हैं, उनके पास अभी निकल के और अच्छे अच्छे ऑलराउंडर्स आ रहे हैं। उनके पास अक्षर पटेल हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं। हमारा क्या होगा? हमारे पास ऐसे ऑलराउंडर क्यों नहीं है पाकिस्तान में? हमारी जिंदगी हराम हो गई मजाक के अलावा। ऑलराउंडर एक हमें हार्दिक पांड्या नहीं मिल सका, इतने सालों में पाकिस्तान को एक हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर नहीं मिल सका, एक वरुण चक्रवर्ती जैसा स्पिनर नहीं मिल सका, एक अभिषेक शर्मा जैसा ओपनर नहीं मिल सका, एक सूर्य जैसा कैप्टन नहीं मिल सका। यार ये चीजें जो है ना, ये जब तक हसदवादी रखोगे, जब तक ये चपड़गुलियां और अजीबोगरीब से स्टेटमेंट दोगे, ट्विटर के ऊपर बैठ के इस तरह की बातें करोगे, नहीं मिलेगा। आपको इंडिया को फॉलो करना पड़ेगा, उनका क्रिकेट स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि भाई इंडिया आखिर ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से वो इतने नंबर 1 है कि भाई उनको रोकना इम्पॉसिबल है किसी भी चीज के अंदर। उनकी आप परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस देखो, बहुत ही कमाल और लाजवाब परफॉर्मेंस है, जिसकी वजह से इंडिया जीता भी है। तो मेरे भाइयों, दिल बड़ा करो, सामने आओ और तारीफ करो, बनती है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।